आइए हम आपको दिखाते हैं, ईरान अपने युद्ध वाले इरादों से टस से बस होने को तैयार नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपने सर पर कफन बांध लिया है। पहले तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा था और अब ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों के सभी तेल गैस भंडारों को फूंक देने की, आग लगा देने की, उड़ा देने की धमकी दे दी है। मतलब यह हुआ कि ईरान मिडिल ईस्ट में महाविनाश पर उतर आया है। जी हां, IRGC ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचों पर जरा सा भी अमेरिका इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो फिर ईरान मिडिल ईस्ट के तेल और गैस के भंडारों में आग लगा देगा। आइए हम आपको दिखाएं कि ईरान का यह प्लान कितना खतरनाक है। मिडिल ईस्ट में होगा महाविनाश, ईरान की सबसे भयंकर चेतावनी। IRGC की धमकी, मिडिल ईस्ट के तेल और गैस को आग लगा देंगे। ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में महातबाही होगी। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की ताबड़तोड़ बमबारी, अब तेल गैस की बारी। मुश्तबा खामेनेई का महाप्लान, मिडिल ईस्ट में मचेगा कोहराम। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग हर दिन भीषण हो रही है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ईरान को और भड़का दिया है। इस पोस्ट पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार से जुड़े लोगों को मारना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान की सरकार को हर तरह से कमजोर कर रही है। उनके मुताबिक अमेरिकी सैन्य और आर्थिक तरीके से ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को तेजी से खत्म किया जा रहा है और उसके कई नेता मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों के नेताओं के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में कहा कि ईरान जल्द ही सरेंडर करने वाला है। हमने एक ऐसे कैंसर को खत्म कर दिया है जो हम सब के लिए खतरा बन रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की भर भर कर तारीफें कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि ईरान के सरेंडर की बात तो दूर, बल्कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के उन देशों की नाक में दम करके रखा है जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। और अब ईरान ने सबसे भयंकर धमकी दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के ऊर्जा ढांचों और बंदरगाहों पर जरा सा भी हमला होने पर उसका करारा और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा कि इस तरह के हमले की स्थिति में इस क्षेत्र के तेल और गैस से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों का सीधा हित जुड़ा है, आग के हवाले कर दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। IRGC के बयान को ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने भी जारी किया है। वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने कहा है कि वो अमेरिका को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान ने अब तक 11 देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं और कई जगहों अमेरिकी सैन्य अड्डों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ईरान ने अब तक इजराइल के अलावा सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, ओमान, अजरबैजान, साइप्रस में हमले किए हैं। ईरान ने सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर ड्रोन अटैक किए, तो बहरीन की सबसे बड़ी तेल कंपनी बापको पर भी ड्रोन से हमले किए हैं। बहरीन में हुए ड्रोन हमले में 32 लोग घायल हो गए, जबकि कुवैत के अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले में 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। इन घायल सैनिकों को इलाज के लिए अलग अलग सैन्य अस्पतालों में भेजा गया। कुवैत में हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने कतर में मौजूद US एम्बेसी को खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद एम्बेसी को बंद कर दिया गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में सबसे बुरा हाल UAE का किया है। UAE में अब तक 1400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे जाने का दावा किया गया है। वहीं जॉर्डन में ईरान ने सिर्फ अमेरिका के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदा नहीं, बल्कि तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर लगे अमेरिकी थाड के रडार सिस्टम को ईरान ने बर्बाद कर दिया। एक थाड सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ है, जबकि इसके रडार सिस्टम की कीमत 2700 करोड़ रुपए है। यही वो रडार सिस्टम है जिसे अमेरिका की आंख माना जाता है। इसके अलावा ईरानी फोर्स होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। और अब IRGC ने मिडिल ईस्ट के सभी तेल और गैस भंडारों में आग लगाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भड़का हुआ है
जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हम 1 घंटे के भीतर ईरान की पूरी बिजली व्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं और उसे ईरान को दोबारा बनाने में 25 साल लगेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। अब इस पर ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने भी बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका ईरान की बिजली व्यवस्था पर हमला करता है तो तेहरान पूरे मिडिल ईस्ट में बिजली ग्रिड को निशाना बना सकता है और ऐसा हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में आधे घंटे से भी कम समय में अंधेरा छा जाएगा और यही अंधेरा सुरक्षा के लिए भाग रहे अमेरिकी सैनिकों का पीछा करने का अवसर देगा। और इसके साथ साथ IRGC ने अमेरिका और इजराइल को भी धमकी दी है कि अगर उनके ऊर्जा ढांचों पर जरा सा भी हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में तेल और गैस के भंडारों में आग लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, IRGC ने मिडिल ईस्ट के नागरिकों से अपील की है कि वो 11,000 अमेरिकी सैनिकों की जानकारी दें जो होटलों और निजी आवासों में रह रहे हैं। हम अमेरिकियों की पहचान करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए मजबूर हैं। बेहतर है कि उन्हें होटलों में पनाह न दी जाए और उनके ठिकानों से दूर रहा जाए। अमेरिकी आतंकवादियों के छिपने की जगहों की सटीक जानकारी देना आपका इस्लामी फर्ज है। आज तक ब्यूरो। दो बातें हम आपसे यहाँ समझना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते ऐसा भीषण हमला करेंगे जो अभी तक ईरान पे नहीं हुआ, और ईरान कह रहा है जरा सा छेड़िए आग लगाकर रख देंगे। कफन बांध चुका है। किस तरफ युद्ध जा रहा है? देखिए, युद्ध तो हर बदलते दिन के साथ सही विध्वंसक ही होता जा रहा है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ईरान जिस तरीके से लग रहा था कि शायद 14-15 दिन के बाद वो बातचीत करने के लिए टेबल पर राजी हो जाएगा, वो होता हुआ नहीं दिख रहा। और ऐसी कोशिश लगातार चीन, रूस और कई देशों ने कर ली है। गल्फ के कई देशों ने ईरान को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन अब ईरान की ये पूरी कोशिश है कि जैसा दर्द या फिर जैसा नुकसान ईरान ने झेला है वो बाकी के वो तमाम देश देखें जो अमेरिका का इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि अब ईरान जो है वो इजराइल पर कई बड़े विध्वंसक मिसाइलों का अटैक कर रहा है। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसने पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अमेरिका के लिए सरदर्द बन गई है और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए ईरान खत्म हो गया है, उनके ऑपरेशन पूरे हो गए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पहले कह रहे थे कि देखिए ऑपरेशन पूरे नहीं होंगे, लंबे ऑपरेशन चलाए जाएंगे, लेकिन अब वो अपनी बातों से फिर पलटते नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे का आप कह सकते हैं कि लबोलबाब यही है कि ईरान मान नहीं रहा और ईरान लगातार बड़े अटैक्स कर रहा है। सुमित, बहुत धन्यवाद आपका। और एक ईरान ने धमकी दी कि अगर हम पर हमला करोगे तो हम आग लगा देंगे। ईरान की इस धमकी से डरना जरूरी क्यों है, इसे आप इजराइल से हमारी साथी श्वेता सिंह की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। इजराइल में ईरान ने मचाई भारी तबाही। ईरान दाग रहा है विध्वंसक मिसाइलें। एयर डिफेंस सिस्टम का चक्रव्यूह तोड़ा। इजराइल के शहर शहर ईरान का कहर। ना तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है और न ही बम शेल्टर अब ईरानी मिसाइलों से इजरायली नागरिकों को बचाने की गारंटी है। जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले तेज किए जा रहे हैं, वैसे वैसे ईरान अपनी विध्वंसक मिसाइलों की तादाद इजराइल के खिलाफ बढ़ाता जा रहा है। इजराइल का दावा है कि 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें अब तक ईरान दाग चुका है। वहीं सैकड़ों ड्रोन इजरायली धरती पर तबाही मचाने के लिए ईरान भेज चुका है। ईरान की विध्वंसक मिसाइल से मची तबाही को आज तक ने अपने कैमरे में कैद किया। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह तेल अवीव से हाइफा के बीच उत्तरी इजराइल पहुंची, वही रिहायशी इलाका जहां ईरान ने हमला किया। यहाँ पर बहुत जल्दी काम किया जाता है। उनके पास इस पूरे एरिया का कॉन्ट्रैक्ट है जो इसको पूरा साफ कर दे जल्दी। और एक बार फिर मुझे यहाँ भारत से आए हुए लोग दिख रहे हैं। आप केरला से हैं? हम केरला से। केरला से। यहाँ पर बॉम्ब गिरा है? इधर बॉम्ब गिरा है। इधर। हाँ। ये तीनों घर में प्रॉब्लम हो गया। तीनों घर में? हाँ, तो सामने दोनों है ना। हाँ। और लोग यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर में थे उस टाइम? हाँ, सब लोग अंदर में था। अंदर। अच्छा। Just look.